और प्रभु के नाम की महिमा मिले फिर से सुंदर समय और अवसर जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें, क्योंकि वचन महत्व है बहन। उसकी उपस्थिति में सुनने के लिए सम्मुख आना या उसकी उपस्थिति में उसके वचनों में बने रहने के लिए नज़दीक आना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उठता है। और मालूम है इन दिनों में यदि कोई मूर्ख है तो डिनोमिनेशन मूर्ख कुमारी रूपी संस्थागत मसीह हैं जो आज छाती पीटते हैं, मौनात्मक प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं या वरदानों की आड़ में प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे बकबक करने से या तुम्हारे अधिक बोलने से तुम यह न सोचो कि मैं तुम्हारे सुनूंगा। और देखिए, भले हमारे शब्द न खुले या भले हम उनके समान छाती न पीट सके, लेकिन उसकी उपस्थिति में आना ही उनसे बढ़कर हमारे बलिदान है। और इसमें सिबक रानी को देखते हैं कि कैसे दूर दराज से सुलेमान की नीति उसी को सुनने के लिए आया था, और बाइबल उसको दुल्हन के श्रेणी में ठहराता है और कहता है कि इन दिनों में जो शिवा की रानी है वो उठकर उन लोगों को न्याय करेगी। हालेलुया। हम धन्य हैं कि हम किसी मनुष्य को मिलने के लिए नहीं, हम किसी मनुष्य संगति करने के लिए नहीं, हम किसी संसार की बातों में वार्तालाप या चर्चा करने के लिए नहीं, परंतु प्रभु को उपस्थिति प्रभु को सुनने के लिए। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद कहता है धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। निश्चय धन्य क्या है हम प्रभु के नाम से प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। इसलिए मेरे साथ आप लोग जाना पहचाना खंड निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों और इसके 5 अध्याय 16 और 17 पर इसे मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि हम थोड़े समय प्रभु में अपने विचारों को लगा सकें, संसार से अपने मनों को छुड़ा सकें और अपने हृदय प्रभु में लगा सकें। देखिए राजा दाऊद कहता है, सेनाओं की परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तुम्हारे विरुद्ध जाने से, तुम्हारे विरुद्ध पाप में गिरने से, तुम्हारे विरुद्ध मृत्यु में जाने से बच सकूं। इसलिए यह समय अपने मन को संसार में यहाँ लगाने का नहीं है, हम सावधान हो जाएं और प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखें। दूसरा कुरिन्थियों 5:16-17 इससे पहले क्या है, 5 अध्याय में आया है। सुलेमान कहता है जब कभी उसको उपस्थिति में आओ सावधानी से तो जब कभी प्रभु उपस्थिति में रहते हैं, हम जो घरों में अपने वातावरण बनाते हैं, परिवारों में बनाते हैं, बच्चों के साथ बनाते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि गलातियों 6 अध्याय 7 पर कहता है सावधान परमेश्वर ठट्ठों में लगाएगा। इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना है ताकि हम उसकी उपस्थिति में आने से दोषी ठहरे, भले ही हम उसे अनुपस्थिति में रहकर दोषी ठहराया जाए। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रभु अपने वचन को पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करें। हालेलुया। देखिए प्यारे बहन, नई सृष्टि का मतलब भी होता है नए जीवन से। हालेलुया। और जीवन जो है वो परमेश्वर से आता है, और मृत्यु जो है वो अधलोक या शैतान से निकल कर आती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? कारण बने। देखिए दुल्हन को साधारण नहीं है, जिस प्रकार हम आपका अंगीकार करते हैं हम दुल्हन है, हम ही मसीह में नई सृष्टि है, हम ही सृष्टि है। तो परमेश्वर की सृष्टि गड़बड़ी की सृष्टि नहीं है, तो प्रत्येक में आया है
2 में कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा था, उसमें वो जीवन डाला था और वो नई सृष्टि बन गई थी। हमारे अंदर में जीवन नहीं था, प्रभु ने भी हमारे अंदर जीवन को चुका है, हम नई सृष्टि बन गए हैं, हम फिर से बेडौल की अवस्था में न जाए। क्या हम सुन पा रहे हैं? इसीलिए जीवन के जो मार्ग है प्रभु है वो ऊपर की है और मृत्यु के जो मार्ग है वो नीचे की है। और परमेश्वर ऊपर में रहता है और मृत्यु या अधलोक या दुष्ट नीचे की ओर रहती है। इसलिए देखिए सारा संसार जो है, जिस प्रकार पहले अपना 5:19 में आया है कि सारा संसार दुष्ट के वश में है, इसलिए सारा संसार नीचे गिरावट अधलोक या मृत्यु की ओर जा रही है। और प्रभु कहता है कि मैं ऊपर का हूँ और तुम, या मैं ऊपर का हूँ इसलिए मैं ऊपर का मार्ग बनाता हूँ, जहाँ मैं रहता तुम नहीं आ सकते। हालेलुया। लेकिन देखिए उसके अनुग्रह फिर से 21वीं या 20वीं शताब्दी के भविष्यवक्ता द्वारा हुआ है, ताकि कहता है मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको। इसी सृष्टि के विषय में या जीवन के विषय में सबसे बड़े ध्यान सुने, सृष्टि का संबंध जीवन से है। हालेलुया। यदि जीवन नहीं है तो क्या नया सृष्टि, क्या पुरानी सृष्टि? इसलिए जिस प्रकार परमेश्वर ने जगत की सृष्टि किया और प्रभु यीशु मसीह की माया को सारी सृष्टि में पहले उठा था, इसलिए जीवन बन गया था। हालेलुया। यहाँ पर आया प्रभु है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। शरीर के अनुसार का मतलब होता है मनुष्य पापी है, और नबी कितनी बार अपने संदेश में एक कोट करते हैं कि मनुष्य जो है पाप में जन्मा है, झूठ बोलता हुआ आया है और अधर्म में पला बढ़ा है। हालेलुया। और इसलिए मनुष्य पाप में जन्मा है, झूठ बोलता हुआ आया है, अधर्म पला बढ़ा है, इसलिए उसमें मृत्यु, इसलिए उसमें दुख, इसलिए उसमें तकलीफ या परमेश्वर से दूरी या उनकी स्वभाव में पाप है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि पाप जो है एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। और नबी कह रहे हैं कि सबसे मुख्य जो पाप है या सबसे बड़ी जो पाप है वह परमेश्वर पर या परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना ही पाप है। हालेलुया। देखिए विश्वास हमें प्रभु के करीब लाता है, विश्वास हमें प्रभु में समर्पित करता है, विश्वास हमें प्रभु में भक्ति उत्पन्न करता है, विश्वास हमें आज्ञाकारिता में बदलता है। और अविश्वास हर वो प्रकार की उपद्रव, हर वो प्रकार के ठट्ठापन, हर वो प्रकार की अनाज्ञाकारिता, हर वो प्रकार की कठोरता, हर वो प्रकार की अपनी इच्छा अपनी मर्जी को उत्पन्न करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए मनुष्य पाप में जन्मा है, झूठ बोलता हुआ आया है, अधर्म में पला बढ़ा है, इसलिए मनुष्य जन्म से पापी है। और तब प्रभु कह रहे हैं जब आदम परमेश्वर के विरोध में गया, देखिए जब तक वो विरोध में नहीं था, जब तक वो पाप में नहीं गया था, उसमें परमेश्वर के जीवन था। हालेलुया। आदम भी या आदम में अनंत जीवन था, आदम भी अनंत था। हालेलुया। लेकिन जब पाप आया, वो पाप ही है जो आदम को परमेश्वर से दूर कर दिया। और तब उस पापी दशा को परमेश्वर ने तो समझा बताया कि तू मिट्टी ही तो है और तू फिर से तो मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? जिसका परिणाम हम देखते हैं रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से आज रहित है। लेकिन प्रभु उसी पापी मनुष्य में फिर से जीवन डाला, उसी पापी मनुष्य में फिर से अनुग्रह किया, जिसका परिणाम फिर से रोमियो 6:23 में आया है कि परमेश्वर पिता का परिणाम स्वरूप यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। और देखिए उसी यीशु मसीह में अनंत जीवन है, इसलिए फिर रोमियो 8:1 में आया है कि अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। मतलब जिस अनंत जीवन को आदम ने खोया था, उस
मसीह अनंत जीवन को फिर से यीशु मसीह में परमेश्वर में लौटा दिया। हालेलुया। जो पाप और मृत्यु के द्वारा जो सृष्टि परमेश्वर के शैतान ने बिगाड़ा था, जिसके द्वारा से मृत्यु आई थी, यीशु मसीह द्वारा फिर से उसमें जीवन को ला दिया, फिर से उन्हें नई सृष्टि बना दिया। हालेलुया। क्या लोग समझ पा रहे हैं? तो इसलिए कह रहा है कि अब हम किसी को शरीर के अनुसार न समझे, यद्यपि हमने शरीर के अनुसार उसे जाना था। तो भी उसको हम ऐसा नहीं जानेंगे। देखिए भाई बहन, शरीर के अनुसार जानना क्या है? बड़े ध्यान सुनेंगे। यीशु मसीह में बहुत सारे दुनिया में, संसार में आ तो चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह में आश्चर्य कर्मों को देखकर, यीशु मसीह में आशीष को देखकर, यीशु मसीह में चंगाई को देखकर, यीशु मसीह में और अन्य प्रलोभन की बातें या शारीरिक लाभ को देखकर जो यीशु मसीह के पास में आए हैं, याद रखें अब भी वो यीशु मसीह को नहीं जाने हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? या जितने भी आशीष, चंगाई, छुटकारा, आश्चर्य कर्मों को जाना है, वो अब तक यीशु मसीह केवल शरीर ही तक जाना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं हमने शरीर के अनुसार उसे न समझे, क्योंकि अब तक यदि हम सोचते हैं कि यीशु मसीह में चंगाई है, यीशु मसीह में छुटकारा है, यीशु मसीह में आशीष है, यीशु मसीह में आश्चर्य कर्म है, यीशु मसीह में गरीबी दूर होता है, यीशु मसीह में सारे बंधनें टूटती है, यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा निकल जाती है, यीशु मसीह में चंगाई है, तो हमें उसे शरीर के अनुसार जाना है। हालेलुया। हालेलुया। और तब कह रहे यद्यपि हमने उसको शरीर के अनुसार जाना भी था, या मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से हम उसको ऐसा न जानेंगे। हालेलुया। नबी कह रहे प्रिय बहन, या नबी का जो मुख्य विषय है वो है ओनली बिलीव, केवल विश्वास। हालेलुया। देखिए चंगाई, छुटकारा, आशीष, वरदान, ये सारी बातें शरीर तक ही जानना है। इसलिए जब पुराण की सुधार की पुस्तक आप पढ़ेंगे नबी का, तो वो सारी चीजों को नबी एकमात्र एक शब्द बोला है जो मात्र एक भौतिकी क्रियाकलाप है और उसमें जीवन नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हमने आराम किया था, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो शरीर के अनुसार ना जानना ही वो चीज है, और वो है विश्वास। नबी कह रहे हैं विश्वास जो है वो प्रकाशन है। हालेलुया। तो जो प्रकाशन से यीशु मसीह को जानेगा वो शरीर के सामने जानेगा। इसलिए जब पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तू क्या कहता है, तो लोगों ने कहा ये चंगा करता है, लोगों ने कहा आश्चर्य करने वाले भोजन क्या करते थे, यूहन्ना बपतिस्मा का क्या करते थे, लेकिन पतरस ने कहा कि तो जीते परमेश्वर पुत्र मसीह है। तब कहा तूने शरीर के सामने जाना है, तेरे अंदर मांस और लहू ने प्रकट नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया। हालेलुया। क्या आप समझ पाए कि विश्वास के द्वारा जानना, प्रकाशन के द्वारा जानना, शरीर के द्वारा जानना नहीं है। हालेलुया। और फिर कहे तो भी हम उसको ऐसे नहीं जानेंगे। तब कह रहे भाई बहन, इसलिए अर्थात जो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को जानेगा, जो प्रकाशन के द्वारा यीशु मसीह में जन्म लेगा, जो प्रकाशन के द्वारा यीशु मसीह को जानेगा, जो प्रकाशन के द्वारा यीशु मसीह को समझेगा, उसको कह रहे हैं अब यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें, जो मसीह यीशु में है, जो कोई भी क्यों ना हो, जो चिंता करते हैं, बड़े ध्यान सुने,
जो पाप करते हैं, जो दुख रहते हैं, जो संसार चिंताओं में रहते हैं, जो बीमारियों से घिरे रहते हैं, जो शोक करते हैं, जो मत और सिद्धांतों में फंसे हुए हैं, जो पुराने जीवनों में फंसे हुए हैं, जो पुराने सोच और विचारों में हैं, देखिए वो मसीह में है ही नहीं। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है, बड़े ध्यान सुनो, जो पुराने सोच विचार, पुराने जीवन, पुराने स्वभाव, पुराने गुण, पुराने चाल चलन को अपनाए हुए हैं, वे अब तक यीशु मसीह को शरीर में जाने हैं। हालेलुया। लेकिन जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। इसलिए फिर से नबी कह रहे हैं, ओनली बिलीव, केवल विश्वास, विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हो सकते हैं। हालेलुया। और विश्वास क्या है? वचन में रहना ही यीशु मसीह में रहना है। क्या सुन पा रहे हैं? वचन पर विश्वास करना ही यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्योंकि यूहन्ना 1 में जाते हैं तो देखते हैं वचन जो है देहधारी होगा। हालेलुया। क्या सुन पा रहे हैं? तो जो मसीह यीशु में है वो वचन पर विश्वास करेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? कैसे हम शरीर के अनुसार जाना था, लेकिन अब उसको हम शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। अब तक यदि हम शरीर को सब समझे कि चंगाई करता है, देखिए नबी कह रहे हैं किसी व्यक्ति को परमेश्वर में वह गुण है चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर में सर्व गुण है, इसलिए वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वो किसी को चंगाई, किसी को छुटकारा, किसी को दुष्ट आत्मा निकालना, किसी को आशीष देना वो इसलिए नहीं करता कि वो उन चीजों को पाकर वो चंगा दाता या आशीष दाता परमेश्वर भूल जाए, परंतु इसलिए किसी के जीवन में अनुग्रह करता है ताकि उसके द्वारा उस स्रोत को पा जाए और उसको अपना जीवन दे दे। हालेलुया। तो देखिए भाई बहन, अब तक यदि हमने केवल वही उसके गुण को जाना है, अब तक यदि हमने वही उसके गुण को पकड़े हुए हैं, तो जैसा हमें उसको जानना चाहिए था हमने अब तक उसको ऐसे नहीं जाना। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? तब देखिए यीशु मसीह वचन में है और वचन को जानना ही यीशु मसीह को जानना है। इसलिए पहला ये मैं कह रहा है, जो कोई कहता है परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, वह उसकी आज्ञाओं को मानेगा। और उसकी आज्ञा उसकी वचन है, उसका वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को मानना ही परमेश्वर को मानना है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि नबी कह रहे हैं परमेश्वर जो है प्रिय बहन वह अपने वचन में है और यीशु वचन है, और जो यीशु से प्रेम करते हैं वो आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञाओं को मानना मतलब वचन को मानना, वचन को मानना मतलब वचन में जीना। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को पाना अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करना है। हालेलुया। देखिए प्रार्थना जब वातावरण बनता है तभी बातों को मिलाकर समझ पाते हैं और तभी बातों में गहराई जा पाती है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह को पाना ही वचन को ग्रहण करना है और वचन को ग्रहण करना ही नया जीवन है। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। कैसे देखते हैं, एक 38 वर्ष के व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमार था, 38 वर्ष से रोगी था, और वो शरीर में यीशु मसीह को पा गया था। वो सोचता था कोई तो ऐसा हो, जब वो सिलों को हिलाया जाए, जब वो जल से उद्धतों को हिलाया जाए तो सबसे पहले मुझे उतार दे, लेकिन कोई नहीं मिला। लेकिन जब यीशु मसीह आया और उसने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? तो कहता हाँ प्रभु मैं होना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा उठ, उठा और अपना चल फिर। वो तुरंत यीशु मसीह को पा गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? और हम एक स्त्री के विषय में देखते हैं, वो जल भरने के लिए गई थी, सामरी स्त्री, यूहन्ना 4 में यीशु मसीह से वार्तालाप हुआ। जब वो जाना कि यही सच्चा उद्धार करता है, अपना घड़ा छोड़ा, फिर से यहूदियों के बीच में चला गया, क्योंकि घड़ा हम जानते हैं पुराने जीवन को दिखाता है।
हालेलुया। और वो नई सृष्टि हो गई थी। शरीर के अनुसार यीशु मसीह को जाना था। क्या आप सुन पा रहे हैं? और वैसे हम पतरस को देखते हैं। पतरस जब यीशु मसीह को पाया, देखिए पर मैं 3 व्यक्ति को ले रहा हूँ, 38 वर्ष के व्यक्ति को ले रहा हूँ, सामरी स्त्री को ले रहा हूँ और पतरस को ले रहा हूँ। हालेलुया। पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। वो भी अपना जाल छोड़ा, अर्थात पुराने जीवन को छोड़ा और यीशु मसीह पीछे हो गया। हालेलुया। लेकिन जब क्रूस के समय में आया, अर्थात दुख के समय में आया, तब वहां पर कोई सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। तब वहां पर कोई 38 वर्ष के जो रोगी चंगा हुआ था वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि वो शरीर के अनुसार यीशु मसीह को जाना था। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब से हम तो शरीर के सामने जानेंगे। नबी कह रहे हैं छुटकारा जो है वह क्रूस से आता है और क्रूस के तले या क्रूस के नीचे जीवन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और देखिए पतरस उस क्रूस के नीचे में है। पीछे पीछे कैसे क्रूस तक यीशु मसीह की गया था। हालेलुया। और देखिए जो जीवन को पाया वही फिर प्रेरित 2:38 में जीवन की बातें की। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या देख पा रहे कैसे नई सृष्टि परमेश्वर कन्वर्ट कर रहे हैं? कैसे जिन्होंने शरीर के अनुसार यीशु मसीह को जाना था वो शरीर तक ही रुक गए, लेकिन जो यीशु मसीह में है अब वो शरीर नहीं, वो नई सृष्टि हो गई। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा जब वातावरण बनता है तब वचन हमारे हृदय में रहता है। और तब प्रिय बहन एक और हम व्यक्ति को देखते हैं। जब वो नई सृष्टि को पाया, जब वो नई जीवन को पाया, यूहन्ना 9 में जो जन्म के अंदर था, वो अपना पुराना सब कुछ छोड़ दिया। अपना कलीसिया छोड़ दिया, अपना संगति छोड़ दिया, अपना अंधकार में जीवन को छोड़ दिया और उस ज्योति, उस जीवन दाता यीशु मसीह को पीछे हो लिया। हालेलुया। क्या आपने देखा कैसे वो नई सृष्टि में बदला? तो मैंने कहा वचन को जानना ही यीशु मसीह को जानना है, वचन को ग्रहण करना ही यीशु मसीह ग्रहण करना है। अब से हम उसको शरीर के अनुसार जाना था, लेकिन अब से उसको वैसा ना जानेंगे। हालेलुया। तब कर यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। देखिए शरीर को जानना, मैंने शरीर के अनुसार जानना मैंने बताया, चंगाई, आश्चर्य, छुटकारा, अंधन, बंधन, दुष्टात्मा, सारी बातें हैं। लेकिन जैसे हम उसको जाना था अब से हम उसको वैसा ना जानेंगे। हालेलुया। एक वचन निकाले यूहन्ना के सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 12 और 13 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बड़े ध्यान सुने, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जितनों ने उसे अर्थात यीशु मसीह को पाया, जितनों ने वचन को ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस वचन को पाया, उस वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर उसको अपनी संतान होने का अधिकार को दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर स्वयं में जीवन रखता है और वो जीवन के अधिकारी हो जाता है। मृत्यु उसके शरीर से, मृत्यु उसके जीवन से उड़ जाता है और वो मसीह में सृष्टि हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। क्या सुन पा रहे हैं? जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर उसको अपने संतान होने का अधिकार दिया। अब आगे देखते हैं 13 पद। और आगे अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास। अब देखिए परमेश्वर सिर्फ उसी को अनंत जीवन देता है, परमेश्वर उसी को अपना संतान ठहराता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो वचन पर विश्वास करता है। और मैंने कहा वचन या विश्वास प्रकाशन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब देखिए वो 12 पद में नई सृष्टि बन रहा है। 12 पद में परमेश्वर अपनी संतान बनाकर उस पर फिर से सृष्टि करके उस पर जीवन डाल रहा है। 12 पद में वो जन्म पा रहा है, नया जीवन पा रहा है। और 13 पद में वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो नई सृष्टि होता है वो यीशु मसीह न तो लहू से, न तो शरीर से,
परंतु परमेश्वर की इच्छा के द्वारा वो नई सृष्टि बदलता है। फिर से पढ़ें। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। हालेलुया। आप देख पा रहे हैं, न तो शरीर से जन्म ले रहा है, न तो लहू से जन्म ले रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा अर्थात परमेश्वर से वो जन्म ले रहा है। वो परमेश्वर शरीर के सामने जा रहा है, वो परमेश्वर को शरीर के सामने जा रहा है, परंतु मसीह में नई सृष्टि के द्वारा जन्म ले रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रिय बहन, जिसकी जन्म नई सृष्टि में हुआ है, जिसकी जन्म मसीह में हुआ है, जिसका जन्म वचन के द्वारा हुआ है, उस वचन रूपी देह के लिए या मसीह में वचन रूपी सृष्टि के लिए प्रभु आज्ञा दे रहा है। कोई रोमियो 13 अध्याय और उसको 13 और 14 पद कोई पढ़े। जैसा दिन को शोभा देता है, जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और न पियक्कड़पन में, हाँ। न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का बड़े उपाय न ध्यान करो। सुनिए। अब जो वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, अब जो वचन के द्वारा नई सृष्टि हुआ है, अब जो वचन में नई सृष्टि हुआ है, उनके लिए जैसा दिन को शोभा देता है, क्योंकि अब वो अंधकार की नहीं है, अब वो मृत्यु की नहीं है, अब वो शैतान की नहीं है, परंतु दिन अर्थात परमेश्वर की संतान है। क्या सुन पा रहे हैं? वो परमेश्वर से जन्मा है, अब वो उजाला हो चुकी है। बाइबल क्या कहती है? जहाँ उजाला चमकता है, अंधकार दूर हो जाती है। इसलिए जैसे तुम दिन से जन्मे हो, जैसे तुम दिन के हो, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, वैसे ही अब क्या करें? हम सीधी चाल चले, हाँ, न कि लीला क्रीड़ा न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार न व्यभिचार में, और लुचपन में, न लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब क्या कह रहा है? जो मसीह में जन्म हुआ है, हमने वहाँ पर देखा, न तो लहू से जन्मा है, न तो किसी चीज से जन्मा है, कि परमेश्वर की इच्छा से जन्मा है। अब जो परमेश्वर की इच्छा से जन्मा है, उसकी पहनावा क्या हो रही है? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब यीशु मसीह को पहन लो। अब यीशु मसीह को पहनने का मतलब वचन को पहनना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं? हमारे नबी के द्वारा एक चित्रण आया, और उस चित्र में देखा है कैसे एक दुल्हन के जो वस्त्र है उसकी वचन है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह को पहनना का मतलब उसकी वचन को पहनना है। आमीन। हाँ, यीशु मसीह को पहन लो। और आगे? और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। अब देखिए, जो कोई प्रिय बहन यीशु मसीह को पहन लेगा, वचन के द्वारा जन्मेगा, परमेश्वर से जन्मेगा, अब जो मसीह यीशु में है, अब वो नई सृष्टि हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। उसका स्वभाव नहीं हो रही है, उसकी पहनावा नहीं हो रही है, अब वो यीशु मसीह को पहन रही है। इसलिए क्या कह रहा है? शरीर की अभिलाषाओं को किसी भी रीति से पूरा होने के लिए उपाय न करो। उपाय न करो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम शरीर को उसको जाना था, अब से हम उसको ऐसा ना जाने। यदि आपको यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हमने उसको जाना था, अब फिर से हम उसको ऐसे नहीं जानेंगे। हालेलुया। जैसे हमारा पहले विचार था, जैसे पहले हमारा विश्वास था, जैसे पहले हमारे चाल चलन था, जैसे पहले हमारा स्वभाव था, जैसे पहले हमारे प्रभु में समर्पण था, जैसे पहले हमारे प्रभु के पास आना था, जैसे पहले प्रभु में जीना था, अब हम वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन लिया, क्योंकि हमने यीशु मसीह की इच्छा से जन्मे हैं, हमने वचन में जन्मे हैं। हालेलुया। इसलिए कह रहा है, यदि कोई मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है। हालेलुया। तब हमने देखा उसी का 14 पद में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। देखो, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को, और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। हालेलुया। आरंभ किया था मैंने जीवन ऊपर का है,
मृत्यु नीचे कर। हालेलुया। अभिलाषा, स्वयं की इच्छा आपको नीचे क्यों ले जाता है? इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ और अपने वश में करता हूँ, ताकि वह इनाम जो प्रभु ने बुलाया है मैं पाऊँ। संसार में हर वो चीज प्यार बहन आपको करने के लिए, आपको जीने के लिए, आपको चलने के लिए, जो आपको सरल बनाती है, याद रखे आपकी मार्ग को शैतान मोड़ दिया है। बाइबल क्या कहती है? कठिन है और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और सरल है और चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है। हालेलुया। देखिए, कठिनाई भरा मार्ग ही यीशु मसीह का मार्ग है, और वो मार्ग स्वयं यीशु मसीह है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, जब कभी प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, थोड़ा सावधानी बरतें। हम अपनी इच्छा, अपनी खेलकूद, हम अपनी स्वभाव, अपना बर्ताव न दिखाएं। हम जन्मे ही नहीं हैं, हम शरीर के अनुसार आए हैं, शरीर के अनुसार बैठे हैं, शरीर के अनुसार जाने हैं, शरीर के अनुसार चले जाएंगे। हालेलुया। अब हम मसीह यीशु को पहन ले और अपनी अभिलाषाओं को किसी भी रीति से पूरा होने के लिए न थे। हालेलुया। किसी भी रीति से पूरा होने के लिए न थे, किसी भी रीति से पूरा होने के लिए न थे। चाहे विश्वास में हो, प्रार्थना में हो, संगति में हो, वचन में हो, प्रभु के करीब आने में हो, प्रभु की उपस्थिति में बैठने में हो, हर चीजों में आप अपने अभिलाषा पूरा होने के लिए न थे। क्या सुन पा रहे हैं? देखिए, आप संसार को देखते हैं, आप संसार चीजों पर व्यस्त होते हैं, प्रभु आपको देखता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। जैसे हम संसार चीजों में, संसार की वस्तुओं में, संसार की बातों में आनंदित होते हैं, प्रभु की जब आज्ञा मानते हैं, प्रभु हमसे आनंदित होता है। हमेशा की बात मैं कलीसिया पर या आपके व्यक्तिगत या मेरे व्यक्तिगत जीवनों पर निर्भर करता हूँ कि हम कैसे जीते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या आप अपने जीवन से आप अधलों के फाटक को प्रसन्न करते हैं। क्या लोग सुन पा रहे हैं? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। क्या सुन पा रहे हैं? उसकी आज्ञा को नहीं मानना ही, उसकी आज्ञा में नहीं चल पाना ही शैतान को प्रसन्न करना है। और प्रभु के लिए सबसे बड़ी दुख और शैतान की सबसे बड़ी खुश तब है जब कोई मसीह कहलाकर उसकी उपस्थिति में आकर शैतान को महिमा देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसने जैसा मुझे जाना था, जैसे मुझे पाया था, अब वैसा नहीं जिया। हालेलुया। अपने अभिलाषाओं को हम किसी भी रीति से पूरा होने के लिए न थे। इसमें हम नया वर्ष भी जोड़ लेते हैं, जो हमने अपने पुराने वर्षों में, अपने पुराने समयों में, अपने पुराने दिनों में जो चीज, जहां पर जिस दिन जिस समय हमें प्रभु को महिमा देना था, हमें प्रभु के पास होना था, प्रभु के करीब में बैठना था, प्रभु की उपस्थिति में जीना था, प्रभु की सुनना था, जो हमने संसार में खोए हैं, संसार में रहे हैं, संसार में जिए हैं, संसार में चले हैं, संसार में उठे बैठे हैं, संसार में आनंद मनाए हैं, संसार को देखे हैं। भला यह है कि फिर से हम मसीह यीशु में हो जाएं और नई सृष्टि बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। तब देखिए, जो मसीह यीशु में नई सृष्टि है, जो मसीह को पहन लिया है, अब वो पहन तो लिया है। अब फिर से देखते हैं रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश न बनो। अब देखिए, यीशु मसीह को पहनकर, वचन को पहनकर, वचन में जन्म लेकर, उसकी इच्छा से जन्म लेकर, न तो लहू से न तो मांस से जन्म लेकर, देखिए यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा लेना ही आत्मा से जन्म लेना है। चलो सुन पा रहे हैं? तब हमारा जन्म लहू से नहीं हुआ है, मांस से नहीं हुआ है, परमेश्वर की इच्छा से जन्म हुआ है। अब हम परमेश्वर की इच्छा जन्म में हैं, अब हमने वचन को पहन लिया है। हालेलुया। हमारा जन्म भी वचन में हो गया है, यीशु मसीह में हो गया है, पहनावा भी वचन में हो गया है, यीशु मसीह में हो गया है। अब स्वभाव की पाली आता है। हाँ, इस संसार के सदृश न बनो। अब देखिए क्या कर रहा है। अब जो संसार में है, तुम्हारा जन्म भी वचन में हुआ, तुम्हारा पहनावा मैंने वचन में पहना दिया,
अब बारी आती है संसार में चलने फिरने की, उठने बैठने की, जीने की, रहने की, बातचीत करने की। हाँ, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब देखिए तुम्हारे मन को भी परमेश्वर नया कर दिया। तुम्हारे मन के अब नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल और चलन भी, यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल और चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए जो हमने शरीर के अनुसार संस्था में थे, हमने शरीर के अनुसार जाने थे, शरीर के अनुसार जन्मे थे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम कह रहे हैं कि हमारा जन्म यीशु मसीह में हुआ है, हमारा पहनावा यीशु मसीह है, हमारा स्वभाव यीशु मसीह है, लेकिन हम जी कहीं शरीर से जाने के अनुसार जी रहे हैं, तो जैसा हमें उसको जानना चाहिए अब अभी हम उसको नहीं जान रहे हैं। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैंने हमेशा कलीसिया को सिखाया है, जब हमारे अंदर बदलता है हमारे बाहर भी बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है? तुम्हारे मन के न जाने से चाल और चलन भी बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने चाल चलन पर हम चौकसी करें, अपने व्यवहारों पर हम चौकसी करें, अपने जीवन पर हम चौकसी करें कि हम मसीह में तो जन्म ले लिए हैं, हम मसीह को तो पहन लिए हैं, हम उस स्वभाव तो ले लिए हैं। अब देखिए स्वभाव को लेना और जीना, क्या कह रहे हैं? तुम्हारे मन यदि नया हो गया है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल और चलन में क्या आएगी? परिवर्तन आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे मन के न जाने से तुम्हारी चाल और चलन बदलता जाए। आज की रात फिर से हम सोचें, क्या हमने जो पुराने दिनों में खोए हैं, हमने जो पुराने दिनों में अपने चाल चलन को हमने प्रभु में न चलाकर संसार में चलाए हैं, संसार में जिए हैं, संसार में किए हैं, फिर से प्रभु में नया करते, फिर से नई सृष्टि बनाते, ताकि हम आपके अनुसार अपने स्वभाव के निजाने से हमारे चाल और चलन मसीह यीशु में बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मन का बदलाव ही, मन के न जाने से चाल और चलन बदलता जाए। मन का बदलाव ही प्रभाव है या मन फिराव ही नई सृष्टि है। क्या सुन पा रहे हैं? ये भी एक संदेश है। मन के नया हो जाना ही मन फिराव है और मन फिराव ही नई सृष्टि है। लेकिन पूरी बातें कैसे घूम रही है? जन्म हो रहा है यीशु मसीह में, पहनावा हो रहा है यीशु मसीह में, स्वभाव आ रहे हैं यीशु मसीह में, लेकिन सारी बातें किस पर निर्भर हो गई है? चाल चलन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने चाल चलन को हम बदलते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक और अंतिम वचन हम समाप्त करेंगे और यहीं पर देखिए बचाव घटना को देखते हैं। जब हमने आरंभ किया था 2 कुरिन्थियों 5 में, तो इसका मैं 4 और 16-17 पढ़ रहा हूँ। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। अब देखिए जब चाल चलन जब बदलता है, जब स्वभाव जब नया होता है प्रारंभ है, तो यहाँ पर पहली बात जो आती है, हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो है अब वो नष्ट होती चली जाती है। क्योंकि याद रखें, जब तक हमारे बाहरी स्वरूप, बाहरी चाल चलन, बाहरी मनुष्यत्व नया नहीं होगा, परमेश्वर हमको नया नहीं कर सकता। आप सुन पा रहे हैं? जब तक हमारे बाहरी मनुष्यत्व नष्ट नहीं होगा, मसीह में नई सृष्टि में नहीं बदल सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। जब अपने बाहरी चाल चलन, अपनी बाहरी क्रियाकलापें, अपनी बाहरी अभिलाषाएं, अपनी बाहरी इच्छाओं से हम मारते हैं, तो हमारे अंदर जो है दिन ब दिन वो नया होती चली जाती है। हालेलुया। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। समझ पा रहे हैं? तो अनंत महिमा क्या है? देह की बदलाव। आमीन। इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि अभी हमारे ज्ञान अधूरे हैं, अभी हम असिद्ध हैं, जब अश्चर्य वो सिद्ध आएगा हमारा पूरा दूर जाएगा।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस बुरे पाप को दूर करना है, लेकिन थोड़ा पाया है। अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, अपने पहनावा को हम मसीह को पहन लो। हालेलुया। हालेलुया। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेगी। मुख्य बात ये है, जब तक आप देखी हुई वस्तुओं को देखते रहेंगे, जिसको बाइबल कह थोड़ी दिन का है, आप नष्ट होते चले जाएंगे। भला यह है कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखें जो सदा बनी रहेगी। हालेलुया। देखी हुई वस्तु में आपको भी विनाश कर रहा है, आपके चाल चलन को भी विनाश कर रहा है, आपके स्वभाव को भी विनाश कर रहा है, आपके वस्त्र जो वचन रूपी वस्त्र उसको भी विनाश कर रहा है, आपकी सृष्टि जो नहीं सृष्टि उसको भी विनाश कर रहा है। आपने जिस शरीर के साथ देखा था, आपने जिस शरीर को समझा था, आपने जिस शरीर को जाना था, तो फिर से आपको बैकवर्ड पकड़ लिया है। हालेलुया। बाइबल कहता है मसीह में लेकर आगे बढ़ते चले जाओ, अंश अंश करके बदलते चले जाओ। यह है मसीह में सृष्टि। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए हमारा हल्का सा क्लेश, हमारे पितृ मनुष्यत्व हमें उस अनंत महिमा के लिए नया बनाया जाता है। इसलिए जो कुछ हमने पाए हैं, जो कुछ हमने छोड़े हैं, जो प्रभु को देना चाहिए था, प्रभु में जीना चाहिए था, प्रभु में करना चाहिए था, उसी समय है तो इस वर्ष में आगे को अब जो हम मसीह में हैं नई सृष्टि बन जाए। हालेलुया। ताकि वो उस अनंत महिमा के लिए हम तैयार हो जाए। अब आते हैं अपने मूल पाठ में। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए हमने शरीर को सब जाना था, समझा था, तब भी हम उस शरीर को हमने जानेंगे, हम उसको शरीर को सब नहीं देखेंगे। और कैसे हम यीशु मसीह में जो उसे पाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें ग्रहण करता है, हमें नया जीवन देता है, हमारे नए स्वभाव देता है, हमारे नए वचन रूपी देह को देता है, हमारे किसी उस अनंत महिमा बुलाता है। तब कह रहे जैसे उसे देखा था, जाना था, समझा था, पाया था, जिया था, वो सब बात को भुला दें। और अब जो मसीह यीशु में है, पुरानी सब बातें बीत गई, देखो अब जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। अब भी प्रयास है। इस्राएलियों में एक कमी थी, बड़ी ध्यान सुने, फिर हम समाप्त करेंगे। इस्राएलियों में एक गिरावट की कमी थी। वो गिरावट क्या थी कि वो संसार या संस्था रूपी, क्योंकि तीन निर्गमन है, और हमारे लिए को मूसा जो है वो संस्था से में स्वतंत्रता में लाया है। क्या सुन पा रहे हैं? तो देखिए मिस्र संसार है, और संसार से इजराइलियों को जब बाहर निकाला तो इजरायली शरीर में तो बाहर निकल गए थे, लेकिन चाल चलन में और स्वभाव में वो अपने मिस्री स्वभाव को ले आए थे। क्या सुन पा रहे हैं? यही कारण था कि परमेश्वर उनमें इतना आश्चर्य कर्म करता, परमेश्वर उनमें इतना अपने अग्नि में स्तुति को लेता, बादल में स्तुति को लेता, वो मन्ने बरसाता, वो बटेर खिलाता, वो हर वो चीज़ करता, वो सूखे चट्टान से पानी बहता, वो स्रोतों को पिलाता, वो सब कुछ करता। यहाँ तक बाइबल कहता है न तो वस्त्र कभी मैले हुए, न तो पाँव के जूते फटे, तो भी इजरायली अंधे हो चुके थे। क्यों? कि उस मिस्री विचार को अपने जीवन से नहीं निकाल पाए थे। वही कुड़कुड़ाना, वही लड़ाई करना, वही झगड़ा करना, वही सारे स्वभाव को याद करना, वही सारे मिस्र के धनिया प्याज और खान पान को याद करना, वही सारे चाल चलन तौर तरीके पर जीना और चलना। क्या सुन पा रहे हैं? जिसका कारण उन इजरायलियों पर परमेश्वर का प्रकोप भड़का और मार गई, उनको नष्ट कर दिया। आज भी देखिए हम संस्था से संदेश में तो आ चुके हैं, लेकिन वही स्वभाव, वही जीवन, वही कार्य, वही चाल चलन, वही रहन सहन, वही विश्वास यदि बनाए हुए हैं तो हम मसीह में नई सृष्टि हो जाए। हालेलुया। हम मसीह में नई सृष्टि हो जाए, हम मसीह में नई सृष्टि हो जाए। इस चाल चलन को, उस पैटर्न को हमने अपना रहे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। और हम मसीह में नई सृष्टि हो जाए। यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है। और बाइबल कहता है नई सृष्टि, नया जन्म पाए हुआ व्यक्ति,
फिर से याद रखें, नए सृष्टि का मतलब है नया जन्म। नबी कह रहे हैं नए जन्म पाए हुए मनुष्य हवा के समान है, हवा जिधर जाती उधर बहती है, वैसे ही नए जन्म पाए हुए मनुष्य में कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता। आपके काम, आपके व्यवहार, आपका जीवन, आपका ड्यूटी, आपका स्वभाव, आपके घर, आपके लोग, आपके परिवार, आपकी निजी बातें कोई भी आप कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आप मसीह में नई सृष्टि है। हवा जिधर जाती है उधर बहती है। क्या सुन पा रहे हैं? जो संदेश कहेंगे, जो वचन कहेंगे, आप वैसे करेंगे, आप वैसे जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं होगी। आज पुराने जीवनों को, पुराने व्यवहारों को, पुराने विश्वास को, पुराने स्वभाव को, हर वो चीज प्यार बहन जो हम उस मिस्र रूप के अपनाए हुए हैं, उस सब को छोड़कर आज हम मसीह में नहीं सृष्टि हैं। आज हम मसीह में नहीं हो जाए। प्रभु अपने छोटे से वचन और संगति द्वारा हम सबको आशीषित करें।